गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी के अंदर काफी हलचल देखने को मिल रही है। जहां कांग्रेस छोड़ते हुए गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस के अंदर कई खामियों को भी गिनवाया। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के साथ अपने 5 दशक पुराने सफर को लेकर भी कई अहम बातें कही। कांग्रेस छोड़ने के बाद आजाद ने जम्मू कश्मीर में नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। कांग्रेस के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद रहे गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की तरफ से 5 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। वो साल 2005 से 2008 तक जम्मू और कश्मीर के 7वें मुख्यमंत्री रहे। वहीं मनमोहन सिंह सरकार में आजाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बनाए गए। साल 2014 में कांग्रेस के सत्ता से जाने के बाद उन्हें राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। अब आपको बताते हैं कि आजाद ने पहला लोकसभा चुनाव कब लड़ा और उस चुनाव में उन्हें जीत मिली या फिर हार मिली। गुलाम नबी आजाद ने साल 1973 में भलसवा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में सचिव के रूप में राजनीति में एंट्री की थी। उनके अनोखे अंदाज से कांग्रेस उनकी मुरीद हो गई थी और उन्हें पार्टी ने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से नवाजा। साल 1980 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के वाशिम निर्वाचन क्षेत्र में पहला संसदीय चुनाव लड़ा और जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। इसके अलावा साल 1982 में केंद्रीय मंत्री के तौर पर कैबिनेट में शामिल किए गए। 1984 में वो 8वीं लोकसभा के लिए भी चुने गए। 1985 से लेकर 89 तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय में केंद्रीय उप मंत्री रहे। नरसिम्हा राव की सरकार में गुलाम नबी आजाद संसदीय कार्य मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री रहे थे। इसके बाद आजाद के राजनीतिक सफर में साल 2005 स्वर्णिम युग बनकर आया। साल 2005 में उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का कार्यभार संभाला। अप्रैल 2006 राज्य के इतिहास में सबसे ज्यादा मतों के साथ जम्मू और कश्मीर विधानसभा के लिए चुने गए। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रहते हुए आजाद की अगुवाई में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 21 सीटों पर जीत हासिल की और इसी का नतीजा रहा कि इस राज्य में कांग्रेस राज्य की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी। 2009 चौथे कार्यकाल के लिए राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बनाए गए। 2014 राज्यसभा में आजाद विपक्ष के नेता रहे। 2015 5वीं बार राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए। उनकी कार्यशैली और कुशल नेतृत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मोदी सरकार में उन्हें साल 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माई नेता इन्फो के मुताबिक गुलाम नबी आजाद और उनकी पत्नी शमीत की कुल मिलाकर 85 लाख रुपए की संपत्ति है। हालांकि उनकी संपत्ति समय समय पर कम और ज्यादा होती रहती है। साल 2014 के राज्यसभा उम्मीदवार के लिए दाखिल हलफनामे के मुताबिक उनके पास 1,05,57,406 रुपए है और पत्नी के नाम 1,42,61,830 रुपए है और उनकी बेटी के नाम 16,59,324 रुपए की चल संपत्ति है। तो वहीं हम आपको ये भी बता दें कि साल 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद नामांकन के दौरान 25 मार्च को दाखिल शपथ पत्र में उन्होंने स्वयं के नाम 57,92,733 रुपए और पत्नी के नाम 1,49,91,472 और अपनी बेटी के नाम 16,05,385 रुपए की चल संपत्ति बताई थी। साथ ही आजाद ने खुद के नाम महाराष्ट्र के विदर्भ में 2.5 एकड़ कृषि भूमि और पत्नी के नाम श्रीनगर एवं दिल्ली में मकान होना दर्शाया था। हलफनामे के मुताबिक गुलाम नबी आजाद के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है और ना ही उन पर किसी भी तरह का कोई लोन है। उनके नाम पर कोई भी कार रजिस्टर भी नहीं है। गुलाम नबी आजाद का एक बेटा भी है और एक बेटी भी है।